बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे टर्किश चिकन अदाना कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी है। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इंशाल्लाह इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा और आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। टर्किश अदाना कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन का कीमा लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इसको आपने बारीक करना है। फिर हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टेबल हमने यहाँ पर धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तमाम स्पाइसेस हमने चिकन में डाल देने हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे हाफ कप के बराबर धनिया को भी हमने यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया है। धनिये में आपने ध्यान रखना है कि पानी नहीं होना चाहिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च और प्याज को हमने चॉप कर लिया है। 1 अदद हमने बड़े साइज़ का प्याज लिया है और 1 अदद हमने शिमला मिर्च ली है। इसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। बिल्कुल ही बारीकी के साथ हमने इसको चॉप करना है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप इसको फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला मिर्च और प्याज को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद हमने इसमें से जो तमाम पानी है वो निथार लेना है। अगर आप पानी नहीं निथारेंगे तो कबाब आपके परफेक्ट नहीं बनेंगे और बनाते वक्त टूट जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इससे पानी हमने निकाल लिया है। इसको हमने एक साइड पर रख देना है और पानी को हमने हटा देना है। चॉप की हुई शिमला मिर्च और प्याज को हमने यहाँ पर चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर घी डालेंगे। घी डालने के बाद हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको क्लिंक रैप करके कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने लिए सलाखें बनाएंगे। अगर आपके पास सलाखें अवेलेबल नहीं है तो जो केक के लिए स्कीवर्स आप यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमने 6 अदद स्कीवर्स लिए हैं। इसको हमने इकट्ठा करके इसके ऊपर वाली साइड पर हमने टेप लगा लिया है। इसी तरीके से हमने इसकी नीचे वाली साइड पर भी टेप लगाना है। मकसद यहाँ पर यह है कि हमने इन स्कीवर्स को इकट्ठा कर देना है, बिल्कुल एक प्लेन शेप दे देनी है। शेप देने के बाद यहाँ पर हमने फॉइलिंग पेपर लिया है। फॉइलिंग पेपर में हमने स्कीवर्स को अच्छी तरह से बंद कर देना है इस तरीके से, ताकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाए और कबाब बनाते वक्त हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। इस तरीके से हमने इसको 3 से 4 बार फोल्ड करना है और प्रेस कर देना है। बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आप जो है तो अपने लिए सलाखें बना सकते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक बॉल के बराबर कीमा लेंगे और इसको हमने इस तरीके से स्टिक के ऊपर लगा देना है और फैला देना है। कीमे को हमने इस तरीके से स्टिक्स के ऊपर लगा देना है। एजेस को हमने यहाँ पर बंद कर देना है। एजेस को बंद करने के बाद हमने हाथों को गीला करना है और उंगली की मदद से हमने यहाँ पर इसके ऊपर शेप बना लेनी है। बहुत ही आसान इसका तरीका है। दूसरी साइड से भी हम इसकी शेप नीट कर देंगे। आप चाहें तो इसको बगैर शेप के भी बना सकते हैं, लेकिन शेप के साथ इसकी लुक भी अच्छी आती है और पकने में भी ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसी तरीके से हमने बाकी के कबाब भी बना लिए हैं। अब हम इसको तवे पे बनाएंगे। तवे पे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लिया है। फिर जो तमाम कबाब हमने बनाए हैं वो हमने तवे के ऊपर डाल देने हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको बनाएंगे। फिर हमने इसके ऊपर से भी ऑयल डाल देना है। हल्की आंच पर 3 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे और 3 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे। ब्रश की मदद से हम इसको ऑयली करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत इसका कलर आया है। खुशबू तो इसकी लाजवाब है। अगर आपको लगे कहीं से ये कच्चे हैं तो उस साइड को आपने तवे के ऊपर एडजस्ट करके इसको पका लेना है। जैसा कि आप जानते हैं ये चिकन का कीमा है, इसलिए इसको पकते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चारों साइड से हमने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे हैं कबाब बनाने में। बहुत ही मज़ेदार टर्किश अदाना कबाब तैयार हैं। बहुत ही मज़े के सॉफ्ट और जूसी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। टर्किश अदाना कबाब को हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। साथ हमने यहाँ पर प्याज और टमाटर का सैलेड बनाया है जो कि इस कबाब के साथ
सर्व किया जाता है। इसको हम नान के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।